चतराल से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टिकट पर मुंतखब होने वाले MNA अब्दुल लतीफ़ साहब हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे। सर, चतराल की बहुत महरूमिया है, क्या करना चाहेंगे चतराल के अवाम के लिए? शुक्रिया जी। ये बात आपकी ठीक है कि चतराल की महरूमियाँ बहुत ज़्यादा हैं। उसकी वजह यह है कि चतराल KP का 20% है और उसमें नेशनल असम्बली की 1 सीट है और सूबाई की 2 सीटें हैं। तो इस हवाले से चूँकि रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन जो होती है पाकिस्तान में उमूमी तौर पर वो पॉपुलेशन बेस्ड है और इसी वजह से हमारा जो पॉपुलेशन डेंसिटी चतराल की है वो दैट इज़ लेस दैन 30% पर स्क्वायर किलोमीटर। तो अगर देखा जाए तो अभी किसी कंजस्टेड वेल पॉपुलेटेड एरिया में अगर 1 किलोमीटर की आप सड़क बनवाते हैं तो थाउजेंड्स ऑफ पीपल बेनिफिट फ्रॉम इट, लेकिन चतराल में आप पर स्क्वायर किलोमीटर 30% हैं। तो इस हवाले से, और दूसरी बात ये कि वहाँ पे ये भी एक मसला नहीं हमारे लिए, लेकिन कुदरत ने जो वहाँ पे रिसोर्सेज रखे हैं अगर उनको सिर्फ हम एक्सप्लॉइट करें और प्रॉपर तरीके से की जाए तो वो महरूमियाँ अज खुद ख़त्म हो सकती हैं क्योंकि ये अल्लाह का निज़ाम है कि वो हर इलाके की तरक्की के जो अज्जा हैं उस इलाके में रखी होती हैं। सिर्फ ये बात यह है कि गवर्नमेंट और जो लीडरशिप है वो उसको रियलाइज़ करे और उसको एक्सप्लॉइट करे तो महरूमियाँ ऑटोमेटिकली ख़त्म। सर, चतराल के अवाम के बारे में सवाल करना चाहूँगा। तलहा महमूद साहब वहाँ पर पढ़ तोल रहे थे, तरक्याती काम भी किए, उसके बावजूद भी चतराल के अवाम ने जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक़ में फ़ैसला दिया है। ये सब कुछ कैसे मुमकिन हुआ? देखें जी, बाज़ इलाक़ों की एक ट्रेडिशंस होती हैं, उनकी रिवायात होती हैं। हमारे वहाँ पे भले लोगों के पास वसाइल की कमी है लेकिन इंटेलेक्चुअली दे आर नॉट पुअर, इंटेलेक्चुअली वो बाकी इलाकों से बेहतर हैं। लिटरेसी रेट हमारा वी आर सेकंड इन KP। तो तालीम की वहाँ पे एक सतह पे लोग हैं, बोथ मेल फीमेल। तो तलहा साहब ने वहाँ पे जिस सियासत की रिवायत की बुनियाद डालने जा रहे थे वो बहुत डेंजरस था और बहुत काबिल नफ़रत एक वो ये था कि आप 2 अरब रुपए लेके आते हैं और लोगों को पैसे डिस्ट्रीब्यूट करके उनके ज़मीन ख़रीदने की कोशिश की है। तो उस पर चतराली कौम ने रिएक्ट किया। उन्होंने कहा कि भाई ये हमारी जो सियासी तारीख़ है, हमारा जो सियासी कल्चर है, ये उसके ख़िलाफ़ है और हमारी रिवायात के ख़िलाफ़ है और इसलिए उन्होंने जो थम्बिंग मेजॉरिटी से PTI के कैंडिडेट को मुझे मुंतखब किया। तो ये एक रिएक्शन था चतराली कौम का। वो इस चीज़ को अपनी रिवायात, अपनी सोच और अपने ज़मीर के ख़िलाफ़ समझते थे कि कोई बंदा आए और उनके ज़मीर ख़रीदने की कोशिश करे। तो ये रिएक्शन में भी बहुत से लोगों ने और अक्रॉस द बोर्ड अगर आप मैं कहूँ कि बहुत सी पार्टियों के लोगों ने पार्टी से बालातर होके हमें वोट दिया है। वो सिर्फ इस वजह से उनको पता था कि तलहा महमूद को शिकस्त देने की कैपेसिटी जो है वो तहरीक इंसाफ के पास है, तो उन्होंने भी इसमें हमारा हाथ बटाया। सर, आखिरी सवाल करना चाहूँगा। साइन तो हो गए, हल बर्दारी भी हो गई, खिताब करेंगे, पहला खिताब होगा आपका कौमी असम्बली में, मंदरजात क्या होंगे, किन पॉइंट्स पर बात करेंगे आप? मेरे ख़्याल में सिर्फ हमें 1-2 चीज़ों पे फोकस करना चाहिए पाकिस्तान को मजमूई तौर पर। एक हल्के की नुमाइंदगी अगर मैं कर रहा हूँ तो मैं आई एम पार्ट ऑफ पाकिस्तान। कानून की हुक्मरानी और आइन की बालादस्ती, इन 2 चीज़ों पे इस हाउस को मुत्तफ़िक होना पड़ेगा और पार्टी से बालातर होकर मुत्तफ़िक होना पड़ेगा। वरना जो 70 साल से हम ये जो अंधेरों का सफ़र हमारा जारी है वो खुदा न खास्ता जारी ही रहना है। तो मैं अपने तमाम हाउस के जितने भी ऑनरेबल मेंबर्स हैं वो किसी भी उन पार्टी से उनका ताल्लुक़ हो, लेकिन एक चीज़ अंडरस्टूड है कि पाकिस्तान में जब तक कानून की हुक्मरानी और आइन की बालादस्ती ना हो तो हम भले असम्बलियाँ मुंतखब करती रहें, वो कुछ भी करें, लेकिन बरामद कुछ अच्छा नहीं होने वाला। तो मेरा फोकस यही होगा। बहुत शुक्रिया। चतराल से मुंतखब रुकन पार्लियामेंट अब्दुल लतीफ़ साहब हमारे साथ मौजूद थे। तलहा महमूद साहब पर जो है तनकीद की खूब मिसर बरसाया और कहा कि वो जिन सियासत की वो बहुत बुनियाद रख रहे थे वो काफ़ी नुकसानदेह साबित होता। वो चतराल के अवाम ने मुत्तफ़िक होकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक़ में अपना वोट दिया है। जी।